इस संसार में अगर सुख है तो भगवान की भक्ति में है, पक्का समझ लो। जो पदार्थ, जो वस्तु, जो स्थान प्रभु को समर्पित हो जाता है वो पूज्य हो जाता है। जैसे मिठाई एक साधारण खाद्य पदार्थ है, लेकिन जब हम भगवान को भोग समर्पित कर देते हैं तो असाधारण प्रसाद बन जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन जब भगवान को समर्पित हो जाता है तो वो महाभागवत कहलाता है। ऐसे ही जो वस्तु, व्यक्ति, स्थान प्रभु को समर्पित हो जाता है वो परम पावन जगत वंदनीय हो जाता है। इस संसार में यदि सुख है तो भगवान की भक्ति में है, अन्यथा सुख नहीं है। सुख की लालसा में बड़े बड़े पाप हो रहे हैं और पाप के परिणाम में बड़े बड़े दुख भोगने पड़ते हैं। तो महापुरुषों ने निश्चय किया, इस सकल सुखोभ्या सु उत्तमम भक्ति सौख्यम। इस संसार में समस्त सुखों में सर्वश्रेष्ठ सुख है भगवान की भक्ति। और तदपि परम काष्ठाम सम्यगात्मनो प्रोतियत्र, और भक्ति की, सुख की परम काष्ठा सीधाम वृंदावन, प्रेम लक्षणा भक्ति की परम काष्ठा वृंदावन। तदि परम पुरुषो धाम वृंदावनाख्यम निखिल निगम गूढ़म मूढ़ बुद्धिर न वेद। अय मूढ़, अब इधर उधर बुद्धि मत दौड़ा, श्रीधाम वृंदावन का आश्रय और वास स्वीकार कर और प्रिया प्रीतम का नाम जप, प्रिया प्रीतम के नाम का कीर्तन कर, प्रिया प्रीतम की गुण लीला का गायन कर, चिंतन कर। यही सबसे बड़ा सुख है। बहुत से लोग आजकल डिप्रेशन में देखे जाते हैं, बहुत से लोग, ज्यादातर नवयुवक। यदि आपकी आधुनिक पढ़ाई सही होती तो आप डिप्रेशन में नहीं जाते। यदि आधुनिक पढ़ाई आपको उन्नति प्रदान करती तो आपकी दुर्दशा नहीं होती। नई नई बच्चियां, नए नए बच्चे डिप्रेशन में क्यों? संयम नहीं है, नियम नहीं है, सदाचार नहीं है, भगवत चिंतन नहीं, तो पशुवत आचरण। और चाहिए सुख, मिल रहा है क्लेश, अशांति, उद्विग्नता, चिंता, शोक, भय। अब डिप्रेशन में मिलेगा और क्या मिलेगा? 1 महीना केवल हमें दे दे, हमारे अनुसार चले, अगर डिप्रेशन न दूर हो जाए तो बताओ। चिंतन जो तुम्हारा आनंद में भगवान का होगा, सब ठीक हो जाएगा। भगवान का चिंतन नहीं करोगे तो किसी औषधि में इतनी ताकत नहीं कि तुम्हारे चिंतन को बदल सके। यदि तुम्हारा भगवत चिंतन शुरू नहीं हुआ और जागतिक चिंतन रहा तो अंतिम निर्णय यही है, आत्महनन गति जाए। जो सुचेत करने वाले की दुर्गति होती वही दुर्गति उसकी होगी। हो सकता है वो इसी लक्षण में पहुंच जाए। जो न तरह भवसागर अस समाज नर पाए, सुअति निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। वो निंदनीय है, वो मंदमति है, वो आत्महत्यारा है जो मनुष्य शरीर पाकर व्यर्थ का चिंतन करता है, भगवान का चिंतन नहीं करता। अब ऐसे ऐसे डॉक्टर हो गए हैं। एक आए थे बहुत ही कमजोर स्थिति में, उनका हमें डॉक्टर ने बताया 3 बार हम ब्रह्मचर्य नष्ट करते हैं रोज, तो उनका कफन तैयार कर लो, आगे की जो स्थिति आएगी वो कफन वाली आएगी, दूसरी तो है नहीं। कितने मूर्ख हैं, अपने को डॉक्टर समझते हैं। ब्रह्मचर्य का नाश करने वाला कैसे स्वस्थ हो सकता है? ब्रह्मचारी है, कोई रोग हुआ है प्रारब्धवशात, औषधि का सपोर्ट कीजिए, फौरन ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होगा तो और कोई भी रोग उसे परास्त नहीं कर सकता। अब छोटे छोटे बच्चों से लेकर सब ब्रह्मचर्य नाश, तो संयम नहीं, कोई नियम नहीं, दिनचर्या कै बजे उठना है, व्यायाम करना है, दिनचर्या में हमें संध्या करना है, तर्पण करना है, नाम जप करना है, नाम कीर्तन, मंत्र जपना, कोई नियम नहीं और कोई सदाचार नहीं। अपवित्र भोजन, अपवित्र विचार, अपवित्र चिंतन, अपवित्र क्रियाएं, तो परिणाम डिप्रेशन, परिणाम ओवर थिंकिंग इतनी बढ़ जाती है, वो परेशान हो जाता है, मन उससे परेशान कर देता है। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है और कुछ नहीं होता। बुद्धि निगेटिव हो गई, बस वो अपने आप बैठे जलेगा बिना आग के। जिसको विधाता दुख देते हैं तो पहले बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। जेका विधना दारुण दुख दीन, ताके मत पहले हरिलीन, बुद्धि हरण कर लेते हैं। इसलिए यही सकल सुखेभ्या शुद्धमम भक्ति सौख्यम। इस संसार में कोई सुख नहीं है, अगर सुख है तो भगवान की विशुद्ध भक्ति में। वो भक्ति की पराकाष्ठा श्रीधाम वृंदावन में प्रेम, प्रेम भक्ति। ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। इसलिए मूर्खता छोड़ो, जब समय मिले श्रीधाम वृंदावन में आके सत्संग सुनो, बिहारी जू से, राधा वल्लभ जू से, राधा रमण जू से आंख मिलाओ, यहाँ नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, देखो तुम्हारा जीवन कितना आनंदमय हो जाएगा। भजन्तमपि देवतान्तरं यथाक्षरे ब्रह्मणि स्थितं पशुवदेव वा विषय भोग मात्रे रतम् अचिन्त्य निज शक्तितः स्वगत राधिका माधव प्रगाढ़ रस दुर्गमम कुरुत एव वृंदावनम। अन्य देवी देवताओं की उपासना से तुम्हें विशेष लाभ मिलने वाला नहीं। जितना तुम करोगे उतना ही तुम्हें मिलेगा। लेकिन भगवान की भक्ति घर का काम है, घर की सामान है, बिना फीस के उसको प्राप्त कर लो। बिना योग्यता के परम पद प्रदान कराने वाले प्रभु श्री हरि हैं। इनका स्वभाव ऐसा है, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बड़ा करुणा में स्वभाव श्री हरि जी का है, उनसे भी बढ़कर करुणा में स्वभाव श्री प्रिया जी का है। यहाँ उपासना से, थोड़ी उपासना से बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। अन्य उपासनाओं से सेवक जी भी महाराज ने कहा है कि चलत पूंजी सीखो, श्वास रूपी पूंजी खो करके इस संसार से जाना पड़ता है। अन्य देव सेवी सकल चलत पूंजी सीखोए, चलत पूंजी सीखोए, रोए जख देव से गवावत, सोई छपत सब रैन, जो कपि समझ न चावत, भोई विषम विष विषय, कोई सतगुरु नहीं लाधा। सतगुरु की प्राप्ति ना होने के कारण वो अन्य देवी देवताओं में अपने चित्त को लगाते हैं और सकामता पूर्वक कामना पूर्ति के लिए भाव करते हैं। पूर्ण हो गया तो और आसक्त हो गए और ना पूर्ण हुआ तो अश्रद्धा हो गई। पर प्रभु श्री हरि ऐसे नहीं,
कामना करोगे, अगर उस कामना से आपका मंगल होना है तो पूर्ण करेंगे, नहीं तो चाहे जितना करो पूर्ण होने ही नहीं देंगे। वो आपका मंगल चाहेंगे। मंगल भवन अमंगलहारी, भगवान मंगल भवन है। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद कह रहे हैं कि अन्य किसी देवी देवता की तरफ चित्त ना लगाकर मात्र श्री राधा माधव के चरणों में चित्त लगाओ। निर्विशेष ब्रह्म में जो निष्ठावान पुरुष है, वो जिस मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं, इस प्रेम सुख को प्राप्त करने वाला उस मोक्ष सुख को भी त्याग देता है। इसलिए उधर भी निर्विशेष ब्रह्म में भी, वेदांत में भी चित्तवृत्ति मत लगाओ। जो बुद्धिहीन विषय भोग मात्र में लगे हुए हैं वो तो पशुजन है, उनकी तरफ मत देखो कि पाप कर्म कर रहे हैं, बड़े विषय भोग रहे हैं, बड़े सुखी हैं। तुम श्री वृंदावन धाम का आश्रय ले लो। वृंदावन धाम अचिंत शक्ति से संपन्न है, तुम सोच नहीं सकते, चिंतन में तुम्हारे नहीं आ सकता, इतनी सामर्थ्य वृंदावन की है। वो अपने बल से तुम्हें नित्य लीला में पहुंचा देगा। यदि तुमने श्रीधाम वृंदावन का वास स्वीकार कर लिया है, श्रीधाम वृंदावन के आश्रित हो, चाहे जैसे हो, वृंदावन अपने बल से तुम्हें नित्य लीला परायण कर देगा। भगवत लीला में चित्त डूबने लगेगा। प्रगाढ़ श्री राधा रस का दान करने वाला श्रीधाम वृंदावन है। इसलिए ना तो विषय भोगों में चित्त चंचल करो, ना तो निर्विशेष ब्रह्म वेदांत में चित्त लगाओ, ना अन्य देवी देवताओं की उपासनाओं में लगाओ। एकमात्र श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की भक्ति जहां प्राप्त होती है, ऐसे श्रीधाम वृंदावन का आश्रय और वास स्वीकार करो। निहाल कर देगा अपनी अचिंत शक्ति से वृंदावन तुम्हें। यत्कोट्यंशमपि स्पृशेन्न निगमो यन्नो विदुर्योगिनः श्रीश ब्रह्म सुकार्जुनोद्धव मुखा पश्यन्ति यन्न क्वचित् अन्यत् किं ब्रजवासिनामपि न यत् दृश्य कदा लोकये श्री वृंदावन रूपम अद्भुतमहं राधा पदैकाश्रयः। वेद जो सुख वृंदावन में है उसका करोड़वां अंश भी नहीं प्रदान कर सकता। यत्कोट्यंशमपि स्पृशेन्न निगमो, जो वेद है, निगम है, जो वृंदावन सुख प्रदान करेगा, प्रेम सुख, तो 1 करोड़वें अंश का भी सुख वृंदावन का वेद प्रदान नहीं कर सकता। ये वेद के परम पारंगत विद्वान अनुभवगम्य महापुरुष श्रीपाद प्रबोधानंद जी बोल रहे हैं। करोड़वें भाग का भी जो सुख यहां वृंदावन में बरस रहा है, करोड़वें भाग का सुख भी वेद प्रदान नहीं कर सकता। और यन्नो विदुर योगिनः, और जो बड़े बड़े योगी जन है उनको भी नहीं पता है वृंदावन का प्रेम सुख। और श्री लक्ष्मी जी, ईश, उनके पति नारायण, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, अर्जुन जी, उद्धव जी, ये बड़े बड़े महापुरुष जिन महासुख को, प्रियालाल को, नवनिभृत निकुंज विलासी को आज तक देख नहीं पाए, उस सुख को वृंदावन प्रदान करता है। जो वृंदावनवासी ब्रजवासी है, एकमात्र श्री प्रिया प्रीतम के उपासी है, अपने आश्रित जानकर वृंदावन को सम्यक रूप से प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार कराता है और उनकी रसमयी लीला में प्रवेश देता है। इसलिए चाहे जैसे हो, चाहे जहां रहते हो, वृंदावन का आश्रय ले लो, वृंदावन का वास स्वीकार करो और श्री राधा माधव की भक्ति करो, प्रिया प्रीतम का प्रेम प्राप्त करो। श्री सीताराम दास जी, ओमकारनाथ महाराज, बड़े अद्भुत नाम प्रेमी महात्मा है। इनके वचन सुनकर के हमको नाम में बहुत प्रीति होती है। हम बहुत श्रद्धा पूर्वक सुने और मनन करें। हाँ भाई, तो मैं कहता हूं कि तुम श्री भगवान का नाम ले लो गुरु से। गुरु जी जो तुम्हें नाम दे, बस वही नाम सर्वदा लो। और सब नाम भगवान के महिमा में है, पर उनको मत जपो। वही नाम जप करो जो गुरुदेव दे। मुझे अपने गुरु रूप से राम, काली, दुर्गा, राधा, कृष्ण, हरि, हर, जो नाम मिले बस उसी नाम को खूब मन लगाकर जपो। नाम ले, कृष्ण नाम, काली नाम, हरि नाम, राम नाम, सब समान सामर्थ्य वाले हैं, पर जब गुरुदेव अपने श्रीमुख से वो नाम दे दे तो बड़ी महिमाशाली शक्ति उस नाम में प्रकाशित होती है। दृढ़ भाव कर लो कि जो गुरुदेव ने दिया है उसी से काम होगा। यदि आपको राम नाम मिला, कृष्ण नाम मिला, हरि नाम मिला, तो आपको ऐसी भावना करनी है कि मेरे राम के ही ये सब नाम है, मेरी राधा के ही ये सब नाम है, मेरे कृष्ण के ही ये सब नाम है, मेरे हरि के ही ये सब नाम है। दृढ़ भाव स्थिर होने के बाद तुम देखोगे कि तुम्हारे इष्ट के सिवा और कोई नाम तुम्हें प्रिय ही नहीं लगेगा, और नाम अपरिचित से लगने लगेंगे। जो इष्ट का नाम है वही प्राण प्रिय लगने लगेगा। परंतु जब तक ऐसा भाव दृढ़ नहीं होता, तब तक गुरु रूप से दिया हुआ इष्ट नाम सदा निष्ठा पूर्वक जपो, संकीर्तन करो, इष्ट चरित्र श्रवण करो। ऐसा करने से इष्ट में प्रेम भाव दृढ़ हो जाता है, संकीर्णता मिट जाती है, भक्त स्थिति को प्राप्त होने लगता है। मैं समझ रहा हूं कि नाम से ही तुम्हारी समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा, समस्त उलझने तुम्हारी शांत हो जाएंगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक वैष्णव भक्त की जो सामर्थ्य होती है वो त्रिभुवन में किसी की सामर्थ्य नहीं होती। जैसे अम्बरीश जी एक वैष्णव भक्त है और दुर्वासा जी महान तपस्या के धनी है, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाए अम्बरीश जी का, और अंततोगत्वा दुर्वासा जी को अम्बरीश जी के चरणों में गिरना पड़ा। वैष्णव भक्त की सामर्थ्य के आगे कोई भी योगी, यति, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी कोई नहीं है। वैसे श्री भगवान ने भी गीता जी में कहा है कि तपस्वियों से भी अधिक योगी, ज्ञानियों से भी अधिक योगी मेरा जो निरंतर चिंतन करता है, मेरे में चित्त समाहित किए हुए, वो अनन्य भक्त मेरे को सबसे प्रिय है। सबसे बड़ा वैष्णव जो भगवान के चिंतन में दैन्य भाव से लगा हुआ है। वैष्णव वही जो अपने इष्ट की मूर्ति के सिवा और कुछ दर्शन करने की इच्छा ही नहीं रखता,
वैष्णव वही जो अन्य किसी देवी देवता को अपनी उपासना में नहीं रखता। पहली बात, सबसे बड़ा वैष्णव भक्त जो भगवान का है। अब वैष्णव कौन? जो अपने इष्ट के सिवा और किसी के दर्शन करने की इच्छा ही नहीं रखता। आंख नीचे की, सीधे गए राधा वल्लभ जी के दर्शन किए, सीधे अपनी कुटिया में आ गए। अन्य किसी के दर्शन की इच्छा ही नहीं करता। अगर हमारी उपासना है अनन्य, तो अन्य कोई भी हमारी उपासना में ना हो। राधा नाम, राधा रूप, राधा वल्लभ लाल हरिवंश चंद्र जो गुरु जी, बस। अन्य कोई उपदेश ग्रहण न करे, अन्य किसी का प्रसाद ग्रहण न करे अपने इष्ट के सिवा, तब वो अनन्य वैष्णव भक्त कहा जाता है थोड़ा कठिन, पर अगर निष्ठावान हो तो फिर निष्ठा में भगवान तो एक ही ना हो। अगर आप प्रसाद को, किसी भी प्रसाद को माथे पे रख करके और यमुना जी पधरा देते तो अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपकी इष्ट निष्ठा है। जैसे हम लोगों में है कि अगर हम राधा नाम विराजमान है, भोग लग रहा है तो पालेंगे, या राधा रूप विराजमान है, अगर रूप और नाम विराजमान नहीं तो कोई भी भगवान का भोग हो हम नहीं पाएंगे। जैसे राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव जी, राधा बाक्य बिहारी, राधा वल्लभ, राधा रमण, जहां राधा किशोरी, राधा दामोदर, जहां राधा किशोरी है उनका नाम है, वो भोग हम पा सकते हैं, अन्यथा नहीं पा सकते। अपने इष्ट का प्रसाद, अपने इष्ट के दर्शन, अपने इष्ट के उपदेश, अपने इष्ट के लीला चरित्र, वही अनन्य वैष्णव है। श्याम श्यामा बहुत करुणामय स्वरूप है, वही श्याम है, वही श्यामा है, और श्यामा जी को बहुत करुणामय स्वरूप है। वो धन्य है एकनिष्ठ महाभागवत जो श्यामा जी के चरणों की निष्ठा से युक्त है। एक बार श्री रूपलाल गोस्वामी जी जगन्नाथपुरी गए, दर्शन किए जगन्नाथ जी के, प्रणाम किया, भक्तों को प्रणाम किया, तो बड़ी उदारता पूर्वक जगन्नाथ जी के पार्षदों ने महाप्रसाद अर्पित किया, माथे पे लगाया, प्रणाम किया और अपने सेवकों को दे दिया, इसको रख लो, यमुना जी को प्रदान करेंगे। तो प्रसाद की महिमाएं हाथ में आते ही पहले मुख में जाना चाहिए। विचार करने की जरूरत नहीं कि मैं कुल्ला के हूं कि नहीं, नहाए हूं कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। अगर प्रसाद मिला है तो पहला काम होना चाहिए हाथ में आते हो, दाहिने हाथ में लेना चाहिए। इष्ट संबंधी कोई भी क्रिया बाएं हाथ से नहीं करनी चाहिए, बाएं हाथ से लेना नहीं। प्रसाद है, प्रसादी वस्त्र है, या कुछ भी भगवत संबंधी, ऐसे नहीं कि बायां हाथ लंबा दिया, काट दिया था राजा ने बायां हाथ। जगन्नाथ जी का प्रसाद आया और वो चौसर खेल रहे थे तो दाहिने हाथ से खेल रहे थे। जगन्नाथ जी के पार्षद ने कहा, ये भगवान जगन्नाथ स्वामी ने आपको प्रसाद भेजा है, तो राजा चौसर खेलते हुए बाएं हाथ से। उनको भी बुरा लगा, उनका प्रभु आप स्वामी हैं पर आप परम स्वामी जगन्नाथ जी का प्रसाद कैसे ले रहे हैं? तो उनका होश आया, क्षमा कीजिए, चौसर में थे। उनका दाहिना हाथ किस काम में आएगा? इसने भगवान का प्रसाद नहीं लिया, इसको कटवा देंगे। कटवा दिया, पूरा चरित्र है उसमें, दाहिने हाथ को कटवा दिया कि जब तूने बाएं हाथ में प्रसाद लिया तो किसी काम का नहीं, इससे कटवा दिया। भगवत संबंधी कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु, प्रसादी तुरंत दाहिने, दोनों हाथ ऐसे लंबाइए, या अगर ऐसा है तो दाहिने हाथ से लीजिए, बाएं हाथ का प्रयोग नहीं। न नमस्कार में किया जाता है, न कोई प्रसाद। जैसे आजकल नए लड़के हैं, नहीं जानते तो मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं तो बाएं हाथ से शत्रु से किया जाता है। जब शत्रु का दूत जाता था दूसरे राज्य में तो बाएं हाथ से सलाम करता था, दाहिने हाथ का प्रयोग नहीं करता था, क्योंकि शत्रुता का प्रमाण है कि मैं तुमसे झुकने नहीं आया, मैं तुमसे शत्रुता का बर्ताव करूंगा, और अगर विजय की आशा रखते हो तो युद्ध करो हमसे। तो जो पार्षद जाता था दूसरे, वो बाएं हाथ से सलाम, हर बात बाएं हाथ से लेता था। अगर पत्र भी लेना है तो बाएं हाथ से लेगा, क्योंकि शत्रु पक्ष का है। तो हमारे इष्ट का वस्तु और हम अगर बाएं हाथ से लेते हैं तो अपराध बनता है, बाएं हाथ से नमस्कार करते हैं तो अपराध बनता है। तो सबसे बड़ा कौन? भगवान का दैन्य वैष्णव भक्त। वैष्णव भक्त कौन? जो अपने इष्ट के सिवा किसी का दर्शन नहीं करता, इष्ट के सिवा किसी अन्य देवी देवता भगवत स्वरूपों को सेवा में विराजमान नहीं करता, जो अन्य किसी का प्रसाद नहीं पाता, अहंकारवश नहीं, ये हमारी निष्ठा है। हमारी श्यामा जी ने जहां भोग नहीं लगाया वो हम प्रसाद नहीं पाएंगे, ये शास्त्र प्रमाणित बात है। तो वहां जगन्नाथ जी में हुआ कि इन्होंने तो प्रसाद का पूर्ण सम्मान नहीं किया, क्योंकि मुख में नहीं डाला। ये बात राजा तक गई कि इतने बड़े महाभागवत होकर, वृंदावन के रसिक होकर के भी जगन्नाथ जी के प्रसाद का एक तरह से अपमान ही किया, क्योंकि मुख में नहीं पाया। प्रणाम नमस्कार तो किया लेकिन पाया नहीं। तो ये कैसे वैष्णव भक्त हैं जो भगवान के प्रसाद को भी नहीं पाते? इतना तेजस्वी थे रूपलाल गोस्वामी की कोई प्रश्न नहीं कर सकता था। उन्होंने जो वहां के राजा से, वहां की परिपाटी थी, कोई विशेष उत्तर लेना हो तो जगन्नाथ जी में सुला दिया जाता था, जगन्नाथ जी उससे स्वप्न में आकर उत्तर देते थे। तो ऐसा ही उनके जगन्नाथ जी के सेवकों में से सुला दिए गए, तो स्वप्न में जगन्नाथ जी ने आकर कहा, उनको मत कहना, क्योंकि वो प्रियाजू के रसिक अनन्य है, और प्रियाजू का अधरामृत तो हम भी पान करना चाहते हैं। अगर वो हमारा नहीं ले रहे हैं प्रसाद तो उनको कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि प्रियाजू की अनन्य सखी है, इसलिए उनसे कुछ न कहा जाए। तब वो जाग करके सबको बताया कि ऐसा श्री जगन्नाथ जी ने कहा। अपनी निष्ठा, हम कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी लाडली जी के निज जन है, हमारी स्वामी जी ने नहीं पाया तो हम नहीं पाएंगे। वैष्णव भक्त का ध्यान साध्य से कभी विचलित नहीं होना चाहिए, अपने इष्ट में लगा रहना चाहिए। बाह्य साधन और बाह्य उपचारों की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है आंतरिक चिंतन की। ये जो बाह्य उपचारों और बाह्य साधनों में लग जाते हैं वो आडंबरी हो जाते हैं, वो निष्फल हो जाते हैं, वो फिर आवागमन के चक्र में फंस जाते हैं, और उनको सात्विक अहंकार हो जाता है। मैंने इतने मंदिर बनाए, मैंने ये दान किया, मैंने ये इतने प्रोग्राम किए, इतने अनुष्ठान किए, उनको सात्विक अहंकार हो जाता है। सात्विक अहंकार साधारण भक्ति, लेकिन असाधारण प्रेम भक्ति बिल्कुल नहीं। इसलिए एक निष्ठता में संकुचित मत हो, डरो मत, अपने इष्ट के अनन्य हो जाओ।
बहुत जोर की बात बाबा कह रहे हैं। यदि अपने इष्ट के सिवा और कुछ देखने का मन करे तो आंखें बंद कर लो। गृह द्वार आत्मीजन स्त्री पुत्र पशु पक्षी भगवत स्वरूप कोई नहीं, इष्ट के सिवा कोई नहीं। आंखें बंद कर लो। अगर इनको देखो तो इष्ट रूप में देखो। मेरे राधा वल्लभ लाल इष्ट रूप में है, बस राधा वल्लभ ध्याय के और ध्याये कौन, व्यास ही देत बने नहीं बड़ी बड़ी प्रतिलोन। एक एक पकौड़ी में अलग से नमक नहीं मिलाया जाता, फेंट में मिला दो हर पकौड़ी में पहुंच जाएगा। ऐसे ही राधा वल्लभ जी की उपासना संपूर्ण जगत के देवी देवता सबकी उपासना हो गई। राधा वल्लभ ध्याय के और ध्याये कौन। मन मंदिर में उज्जवल दीप जलाकर सदैव इनकी आरती करते रहो। बाहरी आडंबर ज्यादा नहीं होना चाहिए। भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती साधु संगति करी अनुदिन राती। खूब सत्संग करो और अंदर भक्ति का दीप प्रेम की बातें। आठों पहर इनको लाल लड़ाते रहो। श्री लाडली लाल जी को अगर ऐसी स्थिति नहीं आई है तो आठों पहर नाम का ध्यान करो, नाम जप करते रहो। चतुरासी जी गायन करते हो, देखो कितना अद्भुत आनंद देते हैं नाम जी महाराज और चतुरासी जी। वेद उपनिषद रामायण महाभारत पुराण ये सब मेरे ही स्वरूप है। भगवान कह रहे हैं मैं ही रुद्र हूं, मैं ही उमा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शिव हूं। जो मेरी शरण ले लेता है और मेरे एक निष्ठ हो जाता है उन पर ये सब प्रसन्न हो जाते हैं। ध्यान करो, जो भगवान के किसी एक रूप को जो गुरुदेव ने दिया है निष्ठापूर्वक सेवन करता है तो सब देवी देवता सब भगवत स्वरूप उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। जैसा कि गोस्वामी जी ने लिखा है, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान श्री हरि की कृपा उस पर सब कृपा करते हैं, चराचर जीव कृपा करते हैं। मैंने जो गुरुदेव रूप से उपदेश किया भक्त को चाहिए उस बात को अंतर्निविष्ट कर ले, अपने हृदय में बैठा ले गुरु जी के वचनों को। गुरु प्रदत्त नाम, गुरु प्रदत्त दृढ़ उपासना, गुरु के प्रति पूर्ण भाव यही इष्ट का दर्शन कराता है। गुरु प्रदत्त नाम, गुरु प्रदत्त भक्ति उपासना, गुरु के प्रति दृढ़ भाव यही भगवान का दर्शन कराता है, यही इष्ट दर्शन कराता है। जब हम इष्ट का नाम जब करते हैं, इष्ट का दर्शन करते हैं, इष्ट का चरणामृत पीते हैं, इष्ट का प्रसाद ग्रहण करते हैं तो इष्ट कृपा से इष्ट सेवा लायक भावदेह की प्राप्ति हो जाती है। इष्ट का रोज दर्शन, इष्ट का नाम जप, इष्ट का प्रसाद, इष्ट का चरणामृत, इष्ट के भाव में तो निरंतर इष्ट के सानिध्य का अनुभव कराने वाले भावदेह की प्राप्ति हो जाती है। और भावदेह जहां मिला बस कृत्य हो गया। मेरी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। भगवान कह रहे मैं ही गुरु रूप से ये उपासना देता हूं, नाम देता हूं, मंत्र देता हूं। जो अपनी अपनी इच्छा अनुसार अपनी अपनी पसंद से थोड़ी आज्ञा का पालन करते हैं, थोड़ा मनमानी करते हैं, उनको कभी सिद्धावस्था प्राप्त नहीं होती। अनुकूल पर कुछ शब्द मान लिए, कुछ शब्द नहीं माने, उनको कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। देखो दूसरे जो करें करने दो, तुम्हें दूसरों से कोई प्रयोजन नहीं। तुम्हें जो हम आज्ञा कर रहे हैं उसका पालन करो। गुरुनिष्ठ हो जाओ, इष्टनिष्ठ हो जाओ, बस बैठ जाओ, शांत हो जाओ। ना कुछ जानना है ना कुछ पाना है। कल परम पूज्य श्री भाई जी महाराज जी की चरण पादुका का दर्शन कराने के लिए उनकी परिकर कृपा करके आए थे। भाई जी की चरण पादुका बड़ा सुख मिला। तो अंदर से बस एक ही बात आई, राधा। अब हमें कोई निकुंज, कोई परम पद, कोई बस हर समय हमारे हृदय में नाम चलता रहे। बस राधा राधा राधा, यही हमारे लिए परम पद है, यही हमारे लिए निकुंज है, यही हमारे प्रिया प्रीतम है, यही हमारी दिव्य लीला है। बस नाम नाम। अगर नाम चल रहा है तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त है। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। नाम नहीं चल रहा तो फिर हम मान्यता नहीं देते आपकी क्रियाओं का, चाहे वो भक्ति की क्रिया हो चाहे योगी की क्रियाएं हो, इन क्रियाओं का महत्व नहीं। नाम चल रहा है तो हमें और कोई फिर चिंता भी नहीं। तुम नाम ले लो, तुम नाम संकीर्तन करो। जब तक तुम स्थिति नहीं प्राप्त करते तब तक तुम नाम जपते रहो। तुम्हारे पैरों के नीचे से चाहे पृथ्वी खिसक जाए, नाम न छूटने पावे। जब तक स्थिति प्राप्त नहीं होती तो कितना भयानक स्थिति आवे, थोड़ा सा प्रतिकूलता आती नाम छूट जाता है, थोड़ी सी अनुकूलता आती नाम छूट जाता है। चाहे तुम्हारे पैरों के नीचे से पृथ्वी खिसक जाए, तुम नाम मत छोड़ना। चाहे सिर पर आकाश टूट पड़े, तुम नाम मत छोड़ना। चाहे तुम्हारे सर्वनाश की स्थिति आ जाए, तुम नाम मत छोड़ना। किसी भी तरफ बिना देखे, बिना घबराए, बिना भयभीत हुए तुम नाम केवल जपते रहो। निश्चित जान लो तुम्हें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि नाम जापक मेरी गोद में बैठा हुआ है। तुम नाम जप कर रहे हो मानो अपने इष्ट की गोद में बैठे हुए हो। मैं तुम्हें छाती से लगाए हुए हूं, कौन तुम्हारे ऊपर बाधा पहुंचा सकता है जब मैं रक्षा कर रहा हूं। केवल तुम नाम लो। हृदय से विचार करो, हे नाथ मैं शरणागत हूं, हे प्रभु मैं निराश्रित हूं, केवल आपका आश्रय है, मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा ही रहूंगा। हे नाथ आप मेरे हो। हरे मुरारे मधुकैट भारे, गोपाल गोविंद मुकुंद सौरे, यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु, निराश्रयम माम जगदीश रक्ष। हे मधुकैटभ दैत्यों का विनाश करने वाले, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गौओं की रक्षा करने वाले, हे भूमि को धारण करने वाले, हे मोक्ष प्रदाता, हे समस्त यज्ञ के भोक्ता, हे जगदीश्वर, मैं निराश्रित होकर आपकी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा भाव कीजिए और हर समय नाम जप कीजिए। कभी भयभीत मत होइए, चाहे जितना भय का अवसर हो। ये बात ध्यान रखिए, नाम चल रहा है तो तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता।
और तुम इतना समझ लो कि जब तुम मेरा नाम जप कर रहे हो तो मेरे लिए कुछ भी संभव या असंभव नहीं है। मेरे लिए कुछ भी संभव या असंभव नहीं है। मैं सब कुछ कर सकता हूं, असंभव को संभव, संभव को असंभव कर सकता हूं। मैं कोमल कमल नाल से बलवान हाथी को बलवा सकता हूं। गाय के खुर के गड्ढे से बने हुए जो उसमें पानी, उसमें सुमेरु पर्वत डुबा सकता हूं 4 लाख योजन का। मेरी गति का कोई निर्णय कर सके ऐसा कोई आगम निगम पुराण शास्त्र अभी तक नहीं बना। सब नेति नेति कह रहे हैं, इतना नहीं और है क्योंकि वो अनंत है। इसलिए तुम मेरे हो। अब तुम्हें न देह की चिंता करनी है, न परिवार की चिंता करनी है, बस तुम्हें मेरी चिंता करनी है। अनन्यस्य चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्यम। जो मेरा आनंद चिंतन करता है उसके योग क्षेम का भान मैं करता हूं। कितने आनंद की बात है। काहे को चिंता करते हो? प्रभु के आश्रित हो जाओ। जहां श्री लक्ष्मी जी चरण चाप रहे हैं वहां तुम्हारे खर्चा, तुम्हारी व्यवस्था, अरे अनंत ब्रह्मांडों का वैभव एक संकल्प से उत्पन्न हुआ है। तुम केवल पुकारो। मैं 100 बार, 1000 बार, लाखों बार तुम्हें वचन देता हूं, प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं, यदि तुम नाम जप करोगे तो मैं तुम्हें साक्षात दर्शन दूंगा और मृत्यु तुम्हें छू नहीं पाएगी और परम गति प्रदान करूंगा। नाम श्रवण, नाम जप, नाम कीर्तन, यही परम धन है। जो भगवत कृपा पात्र नहीं है उन पापियों की जिह्वा से कभी नाम निकल ही नहीं सकता। और अपने को तो बड़ा आश्चर्य होता है कि भगवान के बिना लोगों का दिन कैसे जाता है। मतलब भगवत चिंतन नहीं, बस वही विषय चिंतन, वो उबते नहीं। यहां तो 5 मिनट 10 मिनट अगर किसी से पर्सनल वार्ता करनी पड़े तो ऐसा लगता है कौन सा दुर्भाग्य प्रकट हुआ है। भगवान के संबंधी आप दिन भर बातें करते रहो, हमें कोई परेशानी नहीं। जिसे हम 5 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकते उसी को पूरे जीवन बर्दाश्त कर रहे। ऐसी भगवान की माया है। नाम श्रवण, नाम कीर्तन, नाम चिंतन, ये पापियों की द्वारा नहीं हो सकता, उनकी जिह्वा पे नहीं आ सकता। भगवत कृपा पात्र पापी रहा है पर नाम जप कर रहा है तो भगवत कृपा पात्र है, नहीं तो जिह्वा पे नहीं। पाप अवंत कर सहज स्वभाव भजन मूर्ति भाव न खाऊ। इसलिए तुम कृपा पात्र बन गए हो जो नाम जप कर रहे हो। बड़ा सौभाग्य उदय हुआ है। खूब नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, नाम चिंतन करो। श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उद्धव जी को उपदेश करते हैं। उद्धव, ये शरीर प्रारब्ध के अधीन है। ये मानव शरीर प्रारब्ध के अधीन है। कल एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, क्या प्रारब्ध मिटाया जा सकता है? तो देखो, कहने की बात अलग है लेकिन वास्तविक बात है, प्रारब्ध मिटाया नहीं जा सकता। नहीं, बड़े बड़े अनुष्ठान करने वाले संत महात्मा, बड़े बड़े भजनानंदी, इनको प्रारब्ध भोगना पड़ता है। शरीर रचने के समय जो कर्म का परिणाम रख दिया गया कि अब ये मानव देह प्राप्त कर रहा है, इतनी अवस्था में से सुख मिलेगा, इतनी अवस्था में दुख मिलेगा, प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम। यहां कह रहे हैं उद्धव, यह शरीर प्रारब्ध के अधीन है, भोगना पड़ेगा। अच्छा या बुरा जबरदस्ती भोगना पड़ेगा। शारीरिक और मानसिक जितने भी कर्म होते हैं ये माया के गुणों से प्रेरित होकर होते हैं। सतोगुण तो सतोगुणी कर्म होगा, रजोगुण तो रजोगुणी कर्म होगा, तमोगुण तो तमोगुणी। पर ज्ञानी पुरुष गुणों को कर्ता न मानकर अपने को कर्ता मान लेता है। अपने को उनका ग्रहण त्याग आदि कर्मों का कर्ता मान बैठता है और इसी अभिमान के कारण वो बंध जाता है। प्यारे उद्धव, पूर्वोक्त पद्धति से विचार करके विवेकी पुरुष समस्त विषयों से विरक्त रहता है। सोने, बैठने, घूमने फिरने, नहाने, देखने, छूने, सूंघने, खाने और सुनने आदि क्रियाओं में वो अपने को कर्ता नहीं मानता, बल्कि गुणों को ही कर्ता मानता है। गुण ही सभी कर्मों के कर्ता भोगता है। ऐसा जानकर विद्वान पुरुष कर्म वासना और फलों से नहीं बंधते। वे प्रकृति में रहकर भी वैसे ही असंग रहते हैं जैसे स्पर्श आदि से आकाश, जल की आर्द्रता आदि से सूर्य और गंध आदि से वायु। उनकी विमल बुद्धि की तलवार असंग भावना की शान से और भी तीखी हो जाती है और वे उससे अपने सारे संशय संदेहों को काट कूट कर फेंक देते हैं। जैसे कोई स्वप्न से जाग उठा तो उसकी स्वप्न की जितनी वृत्ति सब झूठी दिखाई देती है, ऐसे ही जिसको ज्ञान हो जाता है ये सब संसार भ्रम मूल है, सत्य है तो भगवान है, आत्मा है, ऐसा अनुभव होता है। जिनके प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि की समस्त चेष्टाएं बिना संकल्प के होती हैं, वे देह में स्थित रहकर भी उसके गुणों से मुक्त हैं। उन तत्व के मुक्त पुरुषों के शरीर को चाहे कोई हिंसक लोग पीड़ा पहुंचाएं, चाहे कोई दैव योग से पूजा करने लगे, ना तो पीड़ा पहुंचाने में दुखी होते हैं, ना पूजा करने में सुखी होते हैं। जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, जो भगवान को प्राप्त हो गए हैं, तो चाहे कोई उन्हें पीड़ा पहुंचावे तो उनको दुख नहीं होता, पूजा करे उनके शरीर की तो उनको कोई सुख नहीं होता। पीड़ा पहुंचाने वाले से द्वेष नहीं होता, पूजा करने वाले से राग नहीं होता। जो समदर्शी महात्मा गुण और दोष की भेद दृष्टि से ऊपर उठ गए हैं, वे संसार में अच्छे काम करने वाले की स्तुति नहीं करते और बुरे काम करने वाले की निंदा नहीं करते। उद्धव जी ने पूछा था कि जीवन मुक्त महापुरुष कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, क्या करते हैं, कैसे पहचाने जाते हैं? तो जीवन मुक्त पुरुष क्या है? वो सोने, बैठने, घूमने फिरने, नहाने, देखने, छूने, सूंघने, खाने, सुनने, ये सब क्रियाएं होने पर वो अपने को कर्ता नहीं मानते। कोई उनकी पूजा करे उससे राग नहीं, सुखी नहीं होते। कोई उनको पीटे, गाली दे, निंदा करे वो दुखी नहीं होते, उससे द्वेष नहीं करते। ना वो संसार में किसी की स्तुति करते हैं अच्छा कर्म करने वाले की, ना बुरा कर्म करने वाले की निंदा करते हैं। ना वे किसी की अच्छी बात सुनकर उसकी सराहना करते हैं, ना बुरी बात सुनकर उसको झिड़कते हैं। वो शांत समदर्शी महापुरुष, जीवन मुक्त पुरुष ना तो कुछ भला या बुरा काम करते हैं, ना कुछ भला या बुरा कहते हैं और ना ही सोचते हैं। सोचो कितनी आनंदमय स्थिति है। ना वो भला बुरा सोचते हैं, ना भला बुरा कहते हैं, ना भला बुरा करते हैं। शांत
प्रकृति के अनुसार उनके शरीर से बर्ताव हो रहा है। वे व्यवहार में अपनी समान वृत्ति रखकर आत्मानंद में ही मगन रहते हैं और जड़ के समान मानो कोई मूर्ख हो इस प्रकार विचरण करते रहते हैं। प्यारे उद्धव, जो पुरुष वेदों का तो पारगामी विद्वान हो परंतु परब्रह्म के ज्ञान से शून्य हो, उसके परिश्रम का कोई फल नहीं मिला, वो तो वैसा ही है जैसे बिना दूध की गाय। सब शास्त्रों का ज्ञान है लेकिन परब्रह्म की अनुभूति नहीं, तो सब बेकार हो गया। व्यभिचारिणी स्त्री, पराधीन शरीर और दुष्ट पुत्र और सत्पात्र के प्राप्त होने पर दान न किया हुआ धन, मेरे गुणों से रहित वाणी, ये सब व्यर्थ है। चारों वेद कंठस्थ है लेकिन परब्रह्म की अनुभूति नहीं, तो बेकार। व्यभिचारिणी स्त्री पत्नी है तो बेकार। पराया धन, पराधीन शरीर, ये सब व्यर्थ। सत्पात्र मिला और आपने दान नहीं किया, आपका धन बेकार। आपको जबान है, भगवान का नाम कीर्तन नहीं किया, भगवान की कथा वार्ता, तो आपकी जबान बेकार। इन वस्तुओं को रखने वाला दुख पर दुखी भोगता है। इसलिए उद्धव, जिस वाणी में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप मेरी लोक पावन लीला का वर्णन न हो, लीला अवतारों में भी लोकप्रिय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लीला पुरुषोत्तम कृष्णादि अवतारों का जिसमें यशोगान न हो, वो वाणी बंध्या है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ऐसी वाणी का उच्चारण एवं श्रवण ना करे जिसमें भगवान की चर्चा न हो, ऐसी बात ना करे, ऐसी बात ना सुने। प्रिय उद्धव, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, आत्म जिज्ञासा और विचार के द्वारा आत्मा में जो अनेकता का भ्रम है उसे दूर कर दे। मुझ सर्वव्यापी परमात्मा में अपना निर्मल मन लगा दे तथा संसार के व्यवहारों से उपराम हो जाए। यदि तुम अपना मन परब्रह्म में स्थिर ना कर सको तो तुम सारे कर्म निरपेक्ष होकर मेरे लिए करो। पहली बात तो है कि परब्रह्म में तुम अपने मन को स्थित कर दो। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो सारे कर्म मेरे लिए करो। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो खूब मेरा नाम जप करो, मेरी लीला कथाएं सुनो। मेरी कथाएं समस्त लोगों को पावन करने वाली एवं कल्याण स्वरूपिणी हैं। श्रद्धा के साथ बार बार उन्हें सुनो, बार बार मेरे अवतार लीला की कथा का गान करो, सुनो, अभिनय करो। इससे तुम्हारे हृदय में मेरी प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाएगी। मेरे आश्रित रहकर मेरे लिए ही धर्म, काम और अर्थ का सेवन करना चाहिए। प्रिय उद्धव, जो ऐसा करता है उसे मुझ अविनाशी पुरुष के प्रति अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्ति की प्राप्ति सत्संग से होती है और सत्संग की प्राप्ति मेरी कृपा से होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भक्ति की प्राप्ति सत्संग से होती है और सत्संग की प्राप्ति भगवत कृपा से होती है। और जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है वही मेरी उपासना करता है। जो मेरी उपासना करता है वही मेरे सानिध्य का अनुभव करता है। इस प्रकार जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब वह संतों के उपदेशों के अनुसार उनके बताए हुए मेरे परम पद को, वास्तविक स्वरूप को सहज में प्राप्त हो जाता है। अपने लोगों के ऊपर बड़ी कृपा है। भगवान की कृपा से सत्संग, सत्संग से भक्ति, भक्ति से उपासना का निरंतर रंग, उपासना से भगवान के सानिध्य का अनुभव। भगवान के सानिध्य का मतलब है परम पद। उद्धव जी ने पूछा, भगवान बड़े बड़े संत आपकी कीर्ति का गान करते हैं, आप कृपया बतलाइए कि आपके विचार से संत किसे कहते हैं। बड़े बड़े संत आपकी कीर्ति का गान करते हैं, तो आप कृपया बताइए कि संत किसे कहते हैं। संत का लक्षण क्या है कि यह लक्षण है तो यह संत है। आपके प्रति कैसी भक्ति करनी चाहिए जिसका संत जन आदर करते हैं। भगवान, आप ही ब्रह्मादि श्रेष्ठ देवता, सत्यादि लोक और चराचर जगत के स्वामी हैं। मैं आपका विनीत, प्रेमी और शरणागत भक्त हूं। आप मुझे भक्ति और भक्त का रहस्य बताइए। भगवान, मैं जानता हूं कि आप प्रकट से परे पुरुषोत्तम एवं चिदाकाश स्वरूप ब्रह्म है। आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है, फिर भी आपने लीला के लिए स्वेच्छा से ही यह अलग शरीर धारण करके अवतार लिया है। इसलिए वास्तव में आप ही भक्ति और भक्त के रहस्य को बता सकते हैं। अब भगवान बता रहे हैं संत किसे कहते हैं। कृपालुरकृतद्रोह स्थितिक्षु सर्वदेहिनाम सत्यसारो नवद्यात्मा क्षमः सर्वोपकारकः। पहली बात, भगवान का भक्त कृपा की मूर्ति होता है। कृपा ही कृपा, सब पर कृपा करने का स्वभाव। दूसरी बात, भगवान के भक्त का इस संसार में एक भी दुश्मन नहीं होता। भगवान का भक्त अकृत द्रोह, किसी से भी वैर भाव नहीं करता। कृपालु, प्रकृत द्रोहस और तितिक्षु, घोर से घोर दुख को, विपत्ति को, निंदा अपमान को मुस्कुरा के सह जाना, ये भगवान के भक्त का लक्षण। पहला, कृपालु, भगवान का भक्त कृपा की मूर्ति होता है। दूसरा, अकृत द्रोह, किसी से वैर भाव नहीं करता। तितिक्षु, घोर से घोर दुख, अपमान, निंदा, इसको सह जाता है। और सर्वदेही नाम सत्य सारो नवद्यात्मा समाज सर्वोपकार का, उसके जीवन का सार होता है सत्य श्री भगवान। जो कुछ है उसको भगवान ही है। उसके मन में कभी किसी प्रकार की पाप वासना नहीं उठती। भगवान के भक्त के मन में, संत के मन में ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। जैसे ऊसर में कितना भी वर्षा हो तृण नहीं जमता, ऐसे कितना भी विषय सानिध्य हो संत के हृदय में वासना जागृत नहीं होती। संत समदर्शी होता है, सबका भला करने वाला होता है। संत की बुद्धि कामनाओं से कलुषित नहीं होती। वो संयमी होता है, मधुर स्वभाव, पवित्र आचरण, संग्रह परिग्रह से सर्वथा दूर रहता है। किसी भी वस्तु के लिए वो कोई चेष्टा नहीं करता, परिमित थोड़ा भोजन करता है और शांत रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है। संत को केवल मेरा ही सहारा होता है। वही संत है जिसे केवल भगवान का भरोसा है।
आत्म तत्व के चिंतन में सदा संलग्न रहता है वह प्रमाद रहित है, गंभीर स्वभाव, धैर्यवान होता है। ये 6 चीजों पर वो विजय प्राप्त किए होता है। भूख, प्यास, शोक, मोह, जन्म, मृत्यु, इन 6 को अपने बस में किए होता है जो संत होता है। वो स्वयं तो कभी किसी से किसी प्रकार का सम्मान नहीं चाहता, परंतु दूसरों को सम्मान करता रहता है। अमानी मानदा कल्पो मैत्रा कारुणिका कवि, स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान देना। भगवान के संबंध की बातें दूसरों को समझाने में बड़ा निपुण होता है और सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है। उसके हृदय में करुणा भरी होती है। मेरे तत्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है। हे उद्धव, मैंने वेदों और शास्त्रों के रूप में मनुष्यों के धर्म का उपदेश किया है। उनके धर्म के पालन से अंतःकरण की शुद्धि आदि गुण और धर्म का उल्लंघन करने से नरक आदि दुख प्राप्त होता है। परंतु मेरा जो भक्त है धर्म का भी उल्लंघन कर देता है। मेरी भक्ति के रंग में रंगा हुआ लोक धर्म, कुल धर्म, वेद धर्म, इन सब का त्याग कर देता है। केवल मेरे ही भजन में लगा रहता है, वो परम संत है। जो केवल मेरे ही भजन में लगा रहता है वो परम संत है। मैं कौन हूं, कितना बड़ा हूं, कैसा हूं, इन बातों को जाने चाहे ना जाने, किंतु जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, मेरे विचार से वो संत है, मेरे विचार से वो भक्त है। प्यारे उद्धव, अब ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त होती है जो ऊपर बताया गया? कृपा की मूर्ति, बैर भाव से रहित, घोर दुख को सह जाना, जीवन का सार सत्य, उस किसी भी प्रकार की पाप वासना मन में ना समदर्शी होना, कोई भी कामना बुद्धि को कलुषित न कर पाए, संयमी होना, मधुर स्वभाव, पवित्र जीवन, संग्रह परिग्रह से रहित, किसी भी वस्तु के लिए कोई चेष्टा न करना, थोड़ा भोजन पाना, शांत रहना, स्थिर बुद्धि, केवल भगवान का भरोसा, आत्म तत्व के चिंतन में संलग्न, प्रमाद रहित, गंभीर स्वभाव, धैर्यवान, भूख, प्यास, शोक, मोह, जन्म, मृत्यु, इन 6 को वश में रखना, स्वयं अमानी रहकर दूसरों का सम्मान करना, मेरे संबंध की बातें दूसरों को समझाने में बड़ा निपुण होना, ये सब संतों के लक्षण बताए। आप बता रहे हैं कि ऐसी लक्षण वाली स्थिति कैसे प्राप्त होती है, उसका साधन क्या है? तो कह रहे मेरी मूर्ति के दर्शन और सेवा करना भगवान का आदेश है। ये जो ज्यादा ज्ञान बघाड़ते हैं भगवान की सेवा को, मूर्ति सेवा की अवहेलना करते हैं, सब बाद में पतित ही हो जाते हैं। माया बहुत भगवान की विचित्र है, छोटे मोटे ज्ञान से पार नहीं पाया जाता। जब विशुद्ध गुरु की आराधना की जाती है, शास्त्र सम्मत चला जाता है, तब ब्रह्म बोध होता है। जब ब्रह्म बोध होता है तो यही होता है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। जब सब जगह ब्रह्म है तो मूर्ति में ब्रह्म नहीं है क्या? ये जो मूर्ति पूजा का निषेध करते हैं अधूरे अज्ञानी लोग हैं। भगवान से बढ़कर कोई ज्ञानी है? वो आदेश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी मूर्ति मल्लिंग मदभक्त जन दर्शन स्पर्शनार्चनम परिचर्या स्तुति प्रभु गुण कर्मानुकीर्तनम। मेरी मूर्ति का दर्शन, मेरे भक्तों का दर्शन, मेरी मूर्ति की स्पर्श, पूजा, सेवा, शुश्रूषा, स्तुति, प्रणाम, मेरे भक्तों का स्पर्श, स्तुति, प्रणाम, सेवा, पूजा और मेरे गुण कर्मों का कीर्तन। उद्धव, जो मेरी कथा सुनने में श्रद्धा रखते हैं ना, उनका ध्यान निरंतर मेरी ओर आने लगता है। बहुत जोर की बात है भगवान की रोज कथा सुनना। मेरी और मेरे भक्तों की मूर्ति के दर्शन, स्पर्श, सेवा, पूजा, स्तुति, प्रणाम, भगवान के गुणों का, नाम का कीर्तन, जप, भगवान की निरंतर कथा सुनने की लालसा रखना। जब कथा मिल जाए तो ऐसे पान करो जैसे प्यासा पानी पीता है, और स्वभाव में रखो कि जैसे तुम्हारी दिनचर्या चल रही है भगवान की कृपा से वैसे ही चलनी चाहिए। खान पान के लिए लोलुपता नहीं होनी चाहिए। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। जो कुछ मिल जाए वो मुझे समर्पित करके दास्य भाव से स्वयं पावे। जो कुछ मिल जाए, रूखा सूखा जैसा, ज्यादा लालसा न करें। मेरे दिव्य जन्म और कर्मों की चर्चा करें, इससे आपको संतों की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। भगवान और भगवान के भक्तों की अर्चना, वंदना, स्तुति, प्रणाम, भगवान का नाम जप, नाम गुण कीर्तन और भगवान की कथा सुनने में विशेष श्रद्धा रखना, निरंतर भगवान का ध्यान करना, जो कुछ मिल जाए भगवान को समर्पित करके रूखा सूखा जैसा भी पाना और भगवान के दिव्य जन्म कर्मों की चर्चा करना। जन्माष्टमी, रामनवमी आदि पर्वों पर आनंद मनावे, संगीत बजावे, नृत्य करे, समाजों द्वारा मेरे मंदिरों में उत्सव करे, करावे। यदि अकेले न कर सके तो 4 लोग मिलकर करे। वार्षिक त्योहारों के दिन मेरे स्थानों की यात्रा करे, जुलूस निकाले, विविध उपहारों से मेरी पूजा करे, वैदिक तथा तांत्रिक पद्धति से दीक्षा ग्रहण करे, मेरे व्रतों का पालन करे, मंदिरों में मेरी मूर्तियों की स्थापना में श्रद्धा रखे। यदि ये काम अकेला न कर सके तो औरों के साथ मिलकर उद्योग करे। बस तुझे एक बात समझनी है, ध्यान से सुन लो। चाहे आकाश टूटकर गिर जाए, चाहे पृथ्वी फट जाए, चाहे प्रलयाग्नि उठे, चाहे कोटि वज्रपात होने लगे, समस्त ब्रह्मांडों को जल डुबो दे, पर तू डरना नहीं। मेरा नाम जप करना, फिर देखना, तू देखेगा कि मैं तुझे अपनी छाती से लगाए हुए हूं। पक्का पक्का ऐसा ही। ये बात भूलना मत मेरी, तू कभी भयभीत मत हो रहा। मेरा नाम मैं ही हूं। नाम जप रहे हो तो मैं तुम्हें छाती से लगाए हूं। देखो, अगर आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवद आश्रित हैं, तो आप गौर से देखना। यदि आश्रय पक्का है, पूरे जीवन की बात, कई बार ऐसा अनुभव हुआ कि यदि ये सेकंड में भगवान सहायता ना करते तो जीवन की बाजी ही नष्ट हो जाती। कदम कदम पे देखा, और ठीक मौके पर ऐसा आश्चर्य में चमत्कार, ओहो भगवान ने बचा लिया, ये देखो भगवान ने बचा लिया, ये देखो भगवान ने ऐसा किया। ये संसार मेरा रचा हुआ एक माया का स्वप्न है। तू देखकर डर मत और ललचा मत।
ये झूठा है, भगवान कह रहे हैं। ललचा मत, ये झूठा है, माया के द्वारा रचित। मां माने नहीं, या माने जो है नहीं पर दिखाई दे रहा है, जो है उसे नहीं दिखाना, ये माया का कार्य है। सत्य 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 केवल मेरा नाम है, नाम जप कर, मेरा नाम ले, इस माया की सामग्री और वस्तुओं की बात क्या, मैं तुझे मिल जाऊंगा। मायापति भगवान कह रहे हैं, नामानंद सागर में तुझे डुबो दूंगा। मेरे सिवा जगत में जो कुछ दिखाई दे रहा है ये नहीं है, मैं ही हूं। मैं पूर्ण का पूर्ण हूं, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, मैं शांति की शांति हूं, मैं आकाश को भी अवकाश देता हूं। जिस समय तू मेरा नाम लेकर आंखों से आंसू बहाते हुए पुकारेगा, तेरे अंदर आनंद का समुद्र फनाएगा और मैं तुझे छाती से लगाए होऊंगा। अनुभव होता है प्रभु का। ब्रह्मांडानि विनश्यन्ति देवा इंद्रादयस्तथा कल्याण भक्ति युक्तश्च मद भक्तो न प्रणश्यति। चाहे प्रलयाग्नि आ जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांडों का विनाश हो जाएगा, इंद्रादि देवतागण भी नष्ट हो जाएंगे, पर मेरे भक्त का त्रिकाल में कभी नाश नहीं होता। मद भक्तो न प्रणश्यति, गीता जी में कहा है, नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं। मान लीजिए, जान जाओगे, निहाल हो जाओगे। सत्व शुद्धिकरम नामो नामो ज्ञान प्रदम स्मृतम मुमुक्षूणाम मुक्ति प्रदम कामिनाम सर्व कामदम। नाम बहुत जल्दी अंतःकरण को शुद्ध कर देता है, नाम विशुद्ध ब्रह्मबोध करा देता है, नाम मोक्ष प्रदान कर देता है। फिर यदि नाम जपने वाला संसार की कामना करे तो यह कौन सी बड़ी बात है कि इसके पूर्ण होने में बाधा हो जाएगी। पर उतना नाम जप कीजिए, पहले पापों का नाश होने दीजिए। जो नाम जप कर रहा है उससे बड़ा तीर्थ कोई नहीं। नाम जप कर रहे हो, आपका मन है तो चले जाइए कहीं स्नान करने, कहीं अवगाहन करने, कहीं जाने की जरूरत नहीं। परम तीर्थ का अवगाहन कर रहे हो। जब नाम जापक गंगा जी का स्पर्श करता है तो गंगा जी सबके पापों का नाश करती है। नाम जापक के स्पर्श से गंगा जी निष्पाप होती है। नाम सबसे बड़ा धर्म क्षेत्र है, अर्थात सबसे बड़ा धर्म कर रहे हैं यदि आप नाम जप कर रहे हैं। नाम देवों का परम देव है, क्योंकि वो केशव देव को भी अपने अधीन कर लेता है, नामी को अधीन कर लेता है। सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। अपने बस, ये शब्द बहुत बड़ा है। अजित को जीत लेता है नाम जापक। नाम परम तपस्या है। जो नाम जप कर रहा है, बहुत कठिन है, नाम जप करना बहुत कठिन है। जहां नाम जप शुरू करो तो हृदय में जलन पैदा कर देते हैं, क्योंकि हृदय में जितने पाप हैं बिना भोगे उनको भस्म करना है। ये जो विचलित हो रहे हैं इनको शारीरिक दंड भोगना है, इसलिए विचलित हो रहे हैं। नाम जप से जो जलन पैदा होती है वो तुम्हारे भाग्य खुल रहे हैं, जो तुम्हें शारीरिक दंड मिलने थे वो भस्म हो रहे हैं। चुपचाप सह लो। बहुत ही बच्चापन है दिमाग में, समझ में नहीं आ रहा। एक एक दिन आयु जा रही, एक एक श्वास नष्ट हो रही है, उस मनोरंजन का समय समझ रहे। अरे काल नजदीक आ रहा है, मृत्यु नजदीक आ रही, पता नहीं कब किस क्षण है। नाम कमाने आए थे, फिर पता नहीं मनुष्य शरीर मिले कि ना मिले। नाम परम भक्ति है। अगर नाम चल रहा है तो भक्ति परम भक्ति है। नाम परम शक्ति है। यदि नाम जब चल रहा है तो परम सामर्थ्यशाली हो जाओगे आप। नाम परम गति है। यदि नाम चल रहा है तो हमें चिंता नहीं कि हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा। नाम सर्वश्रेष्ठ पद है। नाम जब कर रहे हैं हम परम पद में विराजमान हैं। नाम लेने से वर्तमान भूत भविष्य तीनों पवित्र हो जाते हैं। भूत में जो हमसे गंदे आचरण हुए, वर्तमान के नाम जपने से भूत पवित्र हो जाता है। वर्तमान के नाम जप करने से वर्तमान तो पवित्र है ही, भविष्य पवित्र हो जाता है। हमारा भविष्य बड़ा उज्जवल होगा। अविराम नाम जप कर, अविराम माने निरंतर। मेरे डर से अग्नि प्रज्वलित होती है, मेरी ही शक्ति दाहिका और प्रकाशिका शक्ति है। मेरे ही बल से सूर्य प्रकाशित होता है, मेरे ही बल से वायु बलशाली है, मेरे ही बल से इंद्र और नाना प्रकार की दैवी शक्तियां अपना कार्य करती हैं। मृत्यु मेरे ही बल से अपना अपना कार्य कर रहे हैं। मेरा शरणागत, मेरा नाम जपक, कोई भी त्रिभुवन की शक्ति उसे परास्त करना चाहे ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखो कितना बड़ा बल नाम जापक के पास। अधिक क्या, नित्य देहधारी भक्त को भी मेरा सुदर्शन चक्र भी नहीं काट सकता। जो मेरा नाम जप कर रहा है, मेरे सुदर्शन चक्र की भी सामर्थ्य नहीं। एक बार सत्संग में पीछे सुनाया था, देवर्षि नारद जी बड़े लीला बिहारी हैं। वो हर लीला भगवान की नाम महिमा, गुण महिमा, शरणागति की महिमा पुष्ट करने के लिए ही प्रकट करते हैं। वो भगवान का साक्षात स्वरूप है। प्रताप रुद्रेशा उस राजा का शायद नाम था। वो बड़ा प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट पद पर भगवान रघुनाथ जी विराजमान थे। श्री राम जी, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि सब विराजमान, सभा लगी हुई थी। नारद जी बाहर मिल गए उनको और कहा, अंदर
प्रभु के दर्शन करने जा रहे हो। नारद जी को प्रणाम किया। जी, तो वहां बहुत से ब्रह्म ऋषि बैठे हैं, सबको प्रणाम भी करोगे? हाँ जी, तो मर्यादा है संतों को प्रणाम। तो विश्वामित्र जी को भी प्रणाम करोगे? हाँ, क्यों, वो तो ब्रह्म ऋषि हैं। क्यों, ब्रह्म ऋषि कहाँ हैं? तो कौशिक वंश में प्रकट हुए, क्षत्रिय कुल में। उनका नहीं, तपस्या से तो ब्रह्म पद प्राप्त किया है उन्होंने। हाँ, पर मूल में तो नहीं। आपका उद्देश्य क्या है? बस ऐसे कर लेना, माथा मत रखना। देवर्षि नारद जी के सब ऋषियों के माथा रखना। गए भगवान के दरबार में, भगवान को नमन किया, सब ऋषियों के चरणों में मस्तक रखा और विश्वामित्र जी के सामने जाके ऐसे करके ध्यान भी नहीं दिया। सभा जब पूर्ण हुई, विश्वामित्र जी के पास नारद जी बैठे, बोले आपने कुछ देखा भगवान? विश्वामित्र जी ने कहा क्या? वो प्रताप रुद्र को? नहीं, क्या बात? क्या? सबको तो माथा रख के प्रणाम किया, आपको ऐसे किया, आपने देखा नहीं? हाँ, ऐसे तो किया, ये तो देखा, हमारा ध्यान नहीं गया, इस पर कोई विशेष बात है? बोले हाँ, कह रहे थे कि मूल में तो क्षत्रिय ही है ना, ब्रह्म ऋषि तो बाद में तपस्या से, उसकी इतनी हिम्मत, मतलब एकदम अग्नि प्रज्वलित कर दी। महाराज, दंड तो मिलना ही चाहिए। देवर्षिनाथ, आप जैसे ब्रह्म ऋषि के साथ ऐसा उसको उधर सिखाया था और इधर ऐसे आवेश में खड़े हुए कहा, रघुनाथ आपके दरबार में हमारा अपमान हुआ। भगवान, आपका अपमान कौन? प्रताप। वो जब चले गए, आपका आदेश क्या है? शाम तक उसका मस्तक हमारे चरणों में होना चाहिए। उनका प्रभु आपके सामने सत्य वचन कहता हूं, अगर सूर्यास्त होते होते मैं उसका मस्तक आपके चरणों में न डाल दूं, मैं रघुवंशी नहीं। आप शांत होइए। नारद जी ने बात पक्की। गए, अब वो आराम से अपने राज महल में सब बोले खा ले, मारा जाएगा शाम तक। अभी भगवान ने संकल्प कर लिया कि शाम तक तुम्हारा गला काट के विश्वामित्र जी के होगा। महाराज, आपने हमको फंसा दिया, हम तो साष्टांग लौट जाते। आप पहले तो कहा था कि केवल हाथ जोड़ देना। बोले हम ये थोड़ी समझते थे समस्या फंस जाएगी, अब तो समस्या फंस गई। प्रभु अब बचाए, कैसे बचे? रघुनाथ जी ने कहा मैं रघुवंशी नहीं, यदि उनके सत्य वचन होते हैं, भगवान कभी मिथ्या वचन नहीं बोल, मारे जाओगे। प्रभु बचा लो। एक उपाय है, महाभागवत हनुमान जी बचा सकते हैं। उनका राम जी का विरोध हनुमान जी कैसे कर सकते हैं? बोले अब जो कह रहे हैं तो हमारी पहुंच तो है नहीं कि हनुमान जी से हम संभाषण कर सके इस विषय में। बोले हनुमान जी को अगर कोई आज्ञा कर सकता है राम जी के अलावा, तो माता अंजनी कर सकती है। चलो हम तुम्हें मिलाते हैं। अंजनी की माता जी से मिला, साष्टांग दंडवत रोते, मां रक्षा करो, बड़ी करुणा में। कहा कि बताओ क्या तुम्हें समस्या है? बोले मां, त्रिभुवन में केवल आप ही जो हमारी रक्षा कर सकती हो। बोलो, एक राजा है जो मुझे मारना चाहता है, आप बचा सकती हो मुझे? राजा मारना चाहता है? मेरा पुत्र महाबली महाभागवत हनुमान है, मैं आज्ञा करूंगी, कभी मेरी आज्ञा को उल्लंघन नहीं करेगा। जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा का व्रत लेती हूं। नारद जी मन में सोचे काम बन गया, हमारा काम बन गया, क्योंकि अब प्रकाश होगा भगवान के नाम का। हनुमान जी महाराज आए, बेटा आज्ञा कीजिए मां, मैंने इसकी रक्षा का व्रत लिया है। अभी तक ही नहीं पूछा था राजा कौन है मारने वाला, और मैंने कह दिया है ऐसा ऐसा। मां आपकी आज्ञा सिरोधार, त्रिभुवन में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि मेरी मां रक्षा का व्रत ले और उसे वो मार दे। कौन राजा है? तो हाथ जोड़कर कहा कि भगवान श्री राम। हनुमान जी एकदम सन्न रह गए, ये क्या? स्वामी से ही कहा, मां आपने कौन सा व्रत ले लिया रक्षा का? मेरे प्रभु के खिलाफ मैं कैसे हो सकता हूं? मां ने कहा हमने तो वचन दे दिया। हनुमान जी ने कहा फिर बुद्धियों, जितनी बुद्धियां हैं वो सब सरस्वती जी, सरस्वती भी जिनकी द्वारा प्रेरित हैं वो भगवान, और भगवान जिनकी बुद्धि में बैठे रहते हैं उनसे बड़ा बुद्धिमान कौन हो सकता है? इसीलिए परम ज्ञानी है श्री हनुमान जी महाराज। बुद्धि नाम अग्रगण्यम, जितने भी बुद्धिमान जन हैं उनमें सबसे वरिष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। हनुमान जी महाराज बोले चल तू एकांत चल। एकांत में ले गए और बैठ, थोड़ा ही समय रह गया संध्या का। अब तेरी श्वास में जहां भी रुकेगा नाम, वहीं तेरा गला कटा, बिल्कुल पक्का। बस सीताराम सीताराम सीताराम, ये क्रम न टूटने पावे, तो ऐसा शुरू कर। अगर तेरे नाम में त्रुटि हुई, अंतराय पड़ा, उसी समय भगवान कामोग बाण काट सकता है, अन्यथा नहीं। तू चिंता मत कर, बैठ जा। अब वो बैठे, सीताराम सीताराम सीताराम। हनुमान जी महाराज करताल उठाए, आसपास नृत्य कर रहे। भगवान ने अमोघ बाण संधान किया। वो बाण आया और हनुमान जी जहां घूम रहे थे ऐसे परिक्रमा की वापस चला गया। भगवान ने कहा आज तक ऐसा नहीं हुआ। अमोघ बाण मोघ कैसे हो गया? लक्ष्य को बेधे बिना वापस कैसे आ गया? दूसरा बाण भगवान ने संधान नहीं किया। है क्या? कौन है त्रिभुवन में ऐसा जिसको बाण बिना बेधे वापस चला गया? लक्ष्मण जी से कहा कि
जहां प्रताप रुद्र वहां तुरंत जाइए और देखिए बात क्या है, उसके गले को क्यों नहीं अमोघ बाण ने छेदन किया। गए, सर्वज्ञ हैं। वहां जो स्थिति देखी तो हनुमान जी की आंखों में अश्रु चल रहे थे। नाम संकीर्तन घूम घूम के, और वो आंख मुंदे बस सीताराम सीताराम। परम प्रेमी लक्ष्मण जी भी तालियां बजाकर शुरू कर दिया, सीताराम सीताराम। राम जी ने विचार किया कि बाण तो वापस आ गया, लक्ष्मण जी वापस ही नहीं आए, सूचना ही नहीं। और विश्वामित्र जी कह रहे हैं आपने प्रण लिया था कि संध्या होते होते। भगवान ने कहा कि आप धैर्य धारण कीजिए गुरुदेव, मैं स्वयं जाता हूं। जब कहा कि मैं स्वयं जाता हूं तो बोले मैं भी स्वयं चलूंगा, देखूंगा तुम निर्णय क्या करते हो। पूरी ब्रह्म ऋषियों की समाज साथ में, नारद जी बीड़ा लिए आगे कि प्रभु हम भी देखेंगे, और सब कुछ रचा इनका है, बड़ा विचित्र खेल है इनका। महाराज जी भी गए तो देखा वो सीताराम सीताराम सीताराम। हनुमान जी महाराज सीताराम सीताराम कीर्तन कर, लक्ष्मण जी कीर्तन। भगवान ने कहा अब समझ में आया, जिसके गले में नाम निरंतर चल रहा है, मेरा अमोघ बाण भी छेदन नहीं कर, जो भगवान यहां करें मेरा दिव्य सुदर्शन चक्र भी छेदन नहीं कर। भगत जी आए थे, अपने लोग तो सबका आदर ही करते हैं, उनका दिव्य रूप से हनुमान जी हमारे सामने प्रकट हुए थे। सच्ची बात कह रहे हैं, जिस समय दिव्य रूप हनुमान जी ने धारण किया तो हनुमान जी महाराज के ही भाई पवन पुत्र भीम कंपायमान थे। भीम जैसे हनुमान जी वैसे भीम, बड़े बड़े पर्वतों को अपनी टक्कर से चूर करने की सामर्थ्य रखने वाले। अभी पैदा ही हुए थे भीम, और गोद में लिए हुए माता कुंती चल रही थी। अचानक सिंह निकला, दहाड़ हुई तो गिर गए भीम। तो जिस चट्टान पे गिरे चकनाचूर हो गई चट्टान, और उस आवाज से भयभीत होकर भाग पड़ा सिंह। अभी गोद में बच्चा थे वो भीम, जिस समय प्रार्थना की कि भैया मैं तुम्हारा वो दिव्य रूप देखना चाहता हूं, तो उनका काहे को तुम व्यर्थ में ऐसा तुम नहीं देख पाओगे। तो उनका हमारी लालसा है, आपका छोटा भाई हूं। तो अट्टहास किया हनुमान जी का वो दिव्य रूप कि कंपायमान होकर कह रहे थे हे वायुपुत्र हे पवन पुत्र, तुम अपने रूप का स्मरण करो, मेरी सामर्थ्य नहीं। और व्यक्ति ऐसे कह रहा मैं दिव्य हनुमान। हम कह रहे पाखंड मत करो, ठीक से चलो तो ये सब भगवत स्वरूप अनुभव में आ जाएंगे। ठीक से चलो, बड़ा विचित्र स्वरूप है। जब तक जीवन में कोई संत नहीं तो हम ये देख रहे हैं कि वो जीवन या तो पाखंड में सकिल जाएगा, और या तो व्यर्थ के चिंतन में फंसा हुआ अपने को मान लेगा कि मैं सिद्ध हूं। आपका शब्द, आपकी दृष्टि, आपकी चेष्टा तस्मा शास्त्रम प्रमाणम थे, तब सिद्ध माना जाता है। बहुत सिद्धों के दर्शन हुए गंगा किनारे सिद्धों का, हमने कभी नहीं देखा ऐसा प्रमादी। सिद्ध प्रमादी नहीं होता। 95 वर्ष की आयु पूज्य स्वामी श्री ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज 4 बजे एक अपने निज जन से कहते वो स्वेटर पहना दीजिए। बोले स्वामी जी अभी तो धूप है। नहीं, अंदर अभी जाएंगे चिंतन में विक्षेप होगा, हमारे पास समय नहीं, डाल दो शरीर में। अब इसका एक साधारण शब्द हुआ, इसका प्रभाव इतना पड़ा, इतनी अवस्था में इतने चिंतन परायण की स्वेटर पहनना है ये स्मृति बाधा ना पहुंचा पावे, डाल दो शरीर में। कितना सूक्ष्म। बड़े बड़े महापुरुषों को देखा है, अपने ब्रज के प्रेमी जनों को और ब्रह्मबोध संपन्न दोनों महापुरुषों को, किंचन मात्र कहीं भी कोई भी शास्त्र विपरीत शब्द नहीं, एक सेकंड की चेष्टा नहीं पाई शास्त्र विरुद्ध। और यहां शास्त्र में है ही नहीं, हो वैसे सिद्ध हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में किसी आदर्श महापुरुष का अंकुश नहीं। अगर किसी संत का भय तुम्हारे जीवन में नहीं है तो ये माया रौन देगी, पक्का समझ लीजिए। कोई महापुरुष तुम्हारे ऊपर अंकुश लगाने वाला हो तो इसीलिए जो देहाभिमानी जी होते हैं भाग पड़ते हैं, क्योंकि उनकी सिद्धावस्था में वो बाधा पहुंचाएंगे गुरुजन। असली सिद्ध बनो, नाटक नहीं, तो भाग पड़ते हैं। और जो गुरुजनों की शरण में रहता है वो परिपक्व भगवत प्राप्त महात्मा बन जाता है। इसलिए पूज्य बाबा कह रहे पहला, किसी महापुरुष का अनुशासन है कि नहीं। प्रगट में अनुशासन जरूरी है, प्रगट में अनुशासन जरूरी है। नारदानंद सरस्वती जी महाराज नैमिषारण्य के पीछे आए थे, कुछ परिक्रम उन्होंने बताया, अब वो पधार गए जो वहां के अधिकारी बनाए गए विवेकानंद जी। नए वस्त्र धारण करके आ गए। सदवई में मना है, यदि ऊपर का नया वस्त्र हो तो नीचे का पुराना और मलिन होना चाहिए। अगर नीचे का तो फिर ऊपर का पुराना मलिन, मैच नया क्रीच एकदम, ये सब साधुता के कुछ नियम होते हैं, साधुता की एक मर्यादा होती है। तो वो दोनों नए पहन करके आ गए, भूल हो गई उनसे, देखा शिष्य। और नैष्टिक ब्रह्मचर्य में सफेद कपड़े पहनाए जाते, तो और वो खिले हुए ऐसे बांधे हुए ऐसे सब, उनकी दृष्टि गई। लाख लाख जहां बैठकर सत्संग सुनते हैं स्वामी श्री नारदानंद सरस्वती जी, बड़े ही महापुरुष थे, अपार भीड़। और सत्संग के बाद 1 घंटा सबको एकांत चिंतन करो, क्या वहां ब्रह्म ज्ञान का सत्संग होता था। प्रातःकालीन बेला पे जैसे अपने यहां सत्संग होता है, वहां थोड़ा विलंब होता था, 5:30 बजे, जो निजी जनों का। वो योग वासिष्ठ से कैसे तुम्हें बताएं, जो उस सभा में बस यही लगता है कितनी जल्दी देह रात छूटे और अपने स्वरूप में महापुरुषों का वचन का प्रकाश होता है। एक सत्संग होता था सामूहिक सब लोगों को, एक होता था पर्सनल, जो दिव्य साधक हैं केवल वही बैठ सकते हैं, अन्य नहीं।
ऐसे पूजुड़िया बाबा के यहाँ भी होता, एक होता था पर्सनल ज्ञान का और एक होता था सामूहिक प्रवचन। तो उस समय सामूहिक सत्संग चल रहा था, काफी सब समाज लाखों की थी, देखा दूर से दो। एक शिष्य से कहा गौशाला में जाओ, गोबर को गीला कर दो। उनसे कहा विवेकानंद गोबर की छवियां भर करके यहां खड़े हो सत्संग के पास, वहां नन नच हो नहीं सकता, और गीला गोबर तो जो 2 घंटा सत्संग हुआ वो पूरा टप टप ऐसे कपड़ों में, पूरी हालत बिगड़ गई। क्या था ये? संत शासन। अब दोबारा वो गलती नहीं होगी, समझाने की जरूरत नहीं, समझ गए कि हमसे गलती क्या हुई। संत शासन नहीं है तो ये मन बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है। इसलिए पहला जो भी परमार्थ का पति को, चाहे ज्ञान मार्ग का, योग मार्ग का, किसी योग मार्ग की लौकिक ऊंचाई पर पहुंचे हुए कि गुरुदेव आए और उन्होंने कहा कि किसी कारण से शिष्य बढ़ जाए और अपने गुरुदेव की अवहेलना करे तो उसकी गति क्या होगी? दुर्गति। दुर्गति, दुर्गति के सिवा उसके आगे कोई शब्द नहीं है। गुरु को पीड़ा है और शिष्य परम पद में पहुंच जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। किसी भी वैभव या लोक व्यवहार या लोक मान्यता बढ़ जाने पर अपने गुरु का अपमान, गुरु की अवहेलना, तो उसकी दुर्गति पक्की। देखो, ये मन है, ये इंद्रियां हैं, ये अहम है, ये केवल गुरुदेव से ही वश में आता है, दूसरी जगह नहीं आता। क्यों? क्योंकि दूसरी जगह उत्तर देने का अवसर है। दूसरी जगह हम नहीं मानते तुम्हारी बात, लेकिन वहां ना उत्तर है और ना नहीं मानते, केवल वहां मिटना ही मिटना है। अगर ऐसा उपासक है तो निश्चित परम पद का अधिकारी। केवल मिटना कोई उपाय नहीं है, अहंकार के पोषण का कोई उपाय, केवल मिटाना है। रो लो, चिल्ला लो, जो तुम्हें करना है कर लो, आना तुम्हें इसी मार्ग में पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। बलिहारी घेर करके नष्ट कर देते हैं हमारे मन की मनमानी को, हमारे अहंकार को। इसलिए जीवन में प्रगट में जिनके जीवन में संत हैं और वो स्वीकार करते हैं उनका अनुशासन, उन्हीं का जीवन प्रकाशित होता है, पक्का समझ लेना। दूसरा, भागवतिक मार्ग में चलने वाले उपासक को सांसारिक पुरुषों की मित्रता करके उनकी संगोष्ठी में नहीं बैठना चाहिए। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। सांसारिक पुरुषों की जो वृत्तियां होती हैं उनमें बड़ा आकर्षण होता है भोगों का, प्रपंच का। जो साधक भ्रमणशील हैं, अगर वो गृहस्थों के यहां जाकर उनकी सैयाओं पर सोते हैं तो उनकी दुर्दशा क्या होती है चित्त की, वो खुद अनुभव करके देख ले। आज तो शास्त्रीय पद्धति को समझा ही नहीं जा रहा। जब बड़े बड़े सुभट गंगा किनारे त्याग वैराग्य ज्ञान के मिले ना, तो आगे का रास्ता खुलता चला गया। सांसारिक पुरुषों के समुदाय में बैठना था। वो तुम्हें भगवान कहेंगे, ईश्वर कहेंगे, अवतार कहेंगे, उनको कुछ ज्ञान नहीं। आप मान बैठेंगे अपने को भगवान, अपने को ईश्वर, अपने को अवतार मान गए, तो आप जो अवतार है ना, ईश्वर है ना, भगवान है, उनसे विमुख हो जाएंगे। यहां जो भी अवतरित हुए हैं भगवत पार्षद, वो सदैव दैन्य ही रहे हैं। आप देख लीजिए, उच्च कोटि के महापुरुष चाहे जितनी ऊंचाई पर चढ़े हों, सदैव भगवान की ही स्थापना की है। भगवान के नाम की, रूप की, लीला की, धाम की, भगवत महिमा की स्थापना की है, अपनी नहीं, अपने पार्थिव शरीर की नहीं। ध्यान रखना, जितने महापुरुष प्रकट हुए भगवान की स्थापना की। अगर हम संसारिक पुरुषों का संग करेंगे तो कई तरह से हानि हो जाएगी। सत्संग हो रहा है, बस इसमें जो चाहो बैठ जाओ। हमारा पर्सनल एकांतिक केवल गुरुदेव से संबंध है और उनके द्वारा बताई हुई उपासना में हमारा समय व्यतीत होना चाहिए। कोई हमारा मित्र नहीं होना चाहिए, अलग से संगोष्ठी नहीं होनी चाहिए विषयी पुरुष की, सांसारिक पुरुष की। तीसरा, किसी भी अपनी निंदा करने वाले के प्रति कभी भी बुरा व्यवहार बर्ताव नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि भगवान प्रेरित करते हैं निंदा करा करके महान बनाने के लिए। यह शब्द याद कर लो। जब तुम्हारी निंदा होने लगे, प्रतिकूलता होने लगे, विपत्ति आने लगे, संकट सताने लगे, तो जान लेना कि तुम्हारी अध्यात्म की भूमिका उठने वाली है, पक्का। क्या प्रवचन हो रहा है? किस बात का प्रवचन हो रहा है? जो अनुभव हुआ उसका हो रहा है, शास्त्र सम्मत हो रहा है। जितेंद्रियता नहीं, इंद्रिय निग्रह नहीं, मनोनिग्रह नहीं। छठवां, सदाचार परायण, अर्थात इंद्रिय और मन शास्त्राज्ञा के अनुसार चले। जिसका इंद्रिय मनोनिग्रह युक्त समय व्यतीत होता है भगवत चिंतन में, वो महापुरुष है। अभी वर्तमान में ही है, चिंता मत करो, स्थिति जागृत होने में देर नहीं। बंद रखो अपनी खिड़कियों को, कहीं माया की हवा ना घुस जाए। सच्ची सच्ची तुमने बहुत सामर्थ्य, जागो। अगर झुक गए तो रौंद दिए जाओगे। एक एक बात अच्छे से समझ लो। मुस्कुरा के, प्रेम व्यवहार दिखा के, अपनापन करके फिर तुमको अधीन किया जाएगा। माया भगवती बहुत बलवती है, ऐसे करके फिर ऐसे प्रहार करती है, क्योंकि साधक बहुत प्रवीण है। ऐसे में अपने को बचा लेगा, लेकिन ऐसे में बचाना बहुत कठिन होता है। हमारी बात को समझ लेना, ऐसे में बचाना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। समर्पण का मिश, सेवा का मिश, अपनापन का मिश। हमारी इंद्री, हमारा मन बहुत धोखेबाज है।
हमें कोई धोखा नहीं दे सकता। ये हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमको धोखा देती है। साधु, साधक, परमार्थ पथिक, भक्त इस बात से परम सावधान। सदाचार और सरलता, संयम के साथ हमारा समय व्यतीत होना चाहिए। किसी के गवाही की जरूरत नहीं है, किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं। आप खुद अपने हृदय की भूमिका को नाप लीजिएगा, कितनी ऊंचाई पर चढ़ रहे हो आपको खुद अनुभव में समझ में आ जाएगा। जो इंद्रियों का गुलाम, मन के द्वारा भ्रष्ट आचरण करने वाला है, कुछ भी हो, कोई भी हो, कहीं भी हो, दुर्गति शब्द से ही संबंध है। जीते जी दुर्गति, फिर फांसी ऐसी लगे तेषम दुख न हो। सच्ची मानना, जब गलत हो जाता है आचरण, तो अपना मन अपने को कहता है नष्ट कर दो, ये जीवन किस काम का। होश में हमारे शब्दों को ध्यान से सुनना। जब इतना गलत हो जाता है तो अपना चेहरा अपने को पसंद नहीं आता, और अपना जीवन अपने को पसंद नहीं आता, और अपने अंदर से मन कहने लगता है नष्ट कर दो इस शरीर को। फिर वो जो आगे की लीलाएं होती है, अच्छा ऐसा हुआ, फांसी लगा ली, जहर खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। वो इन्हीं इंद्रिय और मन की फिसलन को नहीं सह पाया। अच्छा, किसी महापुरुष का शासन नहीं था, नहीं, उस चूक में भी बचत हो जाती है। एक बहुत बड़े महापुरुष के समीप रहने वाले से चूक हो गई, तो उन्होंने अपने आसन के पास आसन लगवाया। सब साधुकों ने कहा कि बहुत बदनामी होगी, क्योंकि आपका नाम आगे है और वो आपके आश्रित है, ऐसा किसी महापुरुष के। उन्होंने कहा तो क्या समझते हो, ये बाया है, चूक हो गई, अब इसको कभी चूक नहीं होगी, ऐसा बना देंगे, कभी त्रुटि नहीं होगी, इसको ऐसा बना देंगे। और वो फिर ब्रह्मावर्त बिठूर में रहे, और बहुत अच्छे महात्मा हैं, अभी हैं। अगर संत का शासन है और आपसे चूक भी हो जाती है तो ऐसा बना देंगे कि दोबारा चूक नहीं होगी। पर इंद्रिय और मन को छूट देकर मनमानी आचरण करने वाला कभी साधक नहीं हो सकता, पक्का। और आप सच्ची मानना, आपकी एक बार इंद्रिय मन छूट हो गई तो जिंदगी भर दबे रहोगे, दहाड़ने लायक नहीं रहोगे। माया तुम्हारे को सदैव कोसती रहेगी, तुम्हारा हृदय जलता रहेगा, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। जब ऊंचाई की तरफ सोचोगे तो सामने वो अगर प्रायश्चित करके मिटा दिया है तो बात है, नहीं तो कर्म सामने आ जाएगा। लगेगा नहीं, हम इस ऊंचाई लायक नहीं है, नहीं हम इस ऊंचाई लायक। आपसे प्रार्थना कर रहे, अगर चूक हो गई हो तो उसको मिटा दो, नहीं आगे बढ़ने में बाधा पहुंचा देगा। अपने गुरुजनों से सलाह करके उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। अगर गुरुजन कर दे जाओ कुछ नहीं तो कुछ नहीं, खत्म खेल, वो निपटा देंगे, वो करुणामय है, उनमें बड़ी सामर्थ्य है। पर छठवां सूत्र, सदाचार, संयम, जितेंद्रियता, मनोनिग्रह साधक में होना ही चाहिए। जो साधक एकांत में मनोरंजन करके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, अच्छा होता गृहस्थ धर्म में रहते, बाल बच्चे पैदा करके मेहनत करके धर्मपूर्वक कमाते और समाज की सेवा करते। यदि अखंड ब्रह्मचारी वैराग्य मार्ग के पथिक हो तो चूक ना होने पावे प्रार्थना करते हैं। इंद्रियों को शिथिल ना होने देना, मन को शिथिल मत होने देना, नहीं तो ऐसा बंधन ये बांध देते हैं कि बड़े बड़ों को सर झुकाकर चलना पड़ता है, रौंद देती है माया। ध्यान रखना, सर उठाने लायक नहीं रह जाता। अगर इंद्रिय जन्य भोगों का आकर्षण नष्ट कर दे तो अपना मन अपने को जलाता रहता, धिक्कार देता रहता। कैसे हो गया ऐसे, तो कैसे हो गया। कीन हो इसका बहु अभिमाना, सुख वंचा कृपा निधाना। कहीं अभिमान हो गया कि मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं जितेंद्री हूं, मैं मनोनिग्रही हूं, तो ठाकुर जी ने दाना फेंक दिया, देख वाला मनोनिग्रही है तो मत सुन। लेकिन कृपा पात्र साधक पुनः अपने आप को सावधान करके सदाचार में ही स्थित रहे। आज सदाचार को समझा ही नहीं जा रहा कि सदाचार है क्या। सातवां, किसी भी पद को साधक कभी स्वीकार न करे। समाज में बड़े पद मिलते हैं, यहां भगवत प्राप्ति की वार्ता हो रही। किसी भी पद, किसी भी सम्मान को स्वीकार न करें। ये सब उपाधियां हैं, अगर उपाधियां स्वीकार की तो उपद्रव शुरू हो जाएंगे। कोई उपाधि स्वीकार न करो तो इतने महान बन जाओगे कि पूरे विश्व में तुम ही होगे। ये भी बात याद कर लो, कोई भी छोटी मोटी उपाधि स्वीकार की तो उस महान को नहीं प्राप्त कर पाओगे। विश्व में तुम ही होगे, या तो ज्ञान में तो एक तुमसे बड़ा कोई है नहीं, और अगर भक्ति में तो तुमसे छोटा कोई नहीं, तो विश्व में तुम ही तो हुए ना। सब बड़े और आप छोटे, विश्व में आप प्रणादपि सुनीचेन, और ज्ञान तो हम ब्रह्मास्मि, सबको समेट लिया अपने में, एक के सिवा दूसरा कोई नहीं।